अब हम देखते हैं प्रश्नावली 10.2 का अगला प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 8 है, चित्र में दिया है ए बी समांतर ए डी, सी ए समांतर एफ डी तथा बी सी बराबर ई एफ। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी बराबर और समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो हमें सिद्ध करके ये बताना है। तो आपको ये देखो, ये एक चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इस चित्र को देखो और इस चित्र में देखो सभी जो भुजाएं हैं वो अलग अलग हैं। तो देखो ये वाला भुजा देखो ये अलग है। तो देखो ए बी सी त्रिभुज में देखते हैं, ये वाला भुजा देखो एक एरो है, तो मतलब ये अलग है, इसका मान अलग रहेगा, ये भुजा की लंबाई अलग रहेगा। फिर देखो बी से सी भुजा है, देखो यहाँ पे इस तरह से निशान लगा है, मतलब बी से सी के भुजा भी इसकी लंबाई भी अलग रहेगा और सी से ए जो भुजा है इसकी लंबाई भी अलग रहेगा। देखो यहाँ पे 2 एरो दिया है, मतलब यहाँ पे तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो अलग अलग रहेगा। इसी तरह से दूसरे त्रिभुज में भी वही दिया हुआ है। तो ये दोनों त्रिभुजों में जो इनकी भुजा की लंबाई है वो सभी क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। लेकिन एक चीज इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो दोनों में एक चीज सेम पाया गया है। क्या कि देखो अगर ये वाला भुजा देखो ऐसे दिखाई दे रहा है तो ए बी भुजा देखो बराबर है, तो डी ई भुजा भी बराबर है। अगर हम देखें ए सी भुजा बराबर है तो एफ डी भुजा भी बराबर है, क्योंकि देखो डबल डैश इसमें भी है, डबल एरो है, इसमें भी डबल एरो है, तो मतलब दोनों भुजा क्या है, बराबर बता रहे हैं। इसी तरह से देखो बी सी बराबर है, मतलब ई एफ भी भुजा बराबर है। तो इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करके बताना है कि क्या ये बराबर है कि नहीं। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो पहले जो दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो दिया है, आपके प्रश्न में जो जो पॉइंट दिया है वहीं से लिख लेते हैं। तो दिया है ए बी समांतर ई डी, फिर सी ए समांतर है एफ डी के, फिर और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि बी सी बराबर ई एफ। तो यहाँ पे लिखो बी सी बराबर ई एफ, ये भी आपके बुक में दिया है। और सिद्ध क्या करना है तो उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी बराबर और समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। इस समरूप का मतलब क्या होता है, तो समरूप का मतलब होता है कि जैसा ए बी सी त्रिभुज है वैसा ही डी ई एफ त्रिभुज भी होगा। तो देखो ये वाला त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही ये भी दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला भुजा देखो जितना है उतना ये वाला भुजा जितना है उतना ई से एफ वाला भी भुजा है, और देखो ए से सी वाला भुजा जितना है उतना ही डी से एफ वाला भुजा है। मतलब एक प्रकार से समझो तो ये एक प्रकार से जुड़वा है। अगर जुड़वा का शकल जैसा रहता है वैसे ही उसका भी शकल रहता है, जैसा हाथ रहता है वैसा ही हाथ रहता है उसका भी, और जैसा उसका बॉडी रहता है वैसा ही दूसरे का भी बॉडी रहता है। मतलब जुड़वा में जो जो चीज़ समान पाया जाता है वो चीज़ इसमें भी समान पाया गया है। तो मतलब ये दोनों एक प्रकार से जुड़वा, आप इसे समझ सकते हैं। अब हम इसे प्रश्न के हिसाब से क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे लिखो उत्पत्ति। और इस त्रिभुज में कितने भुजाएं हैं, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, तो हम 3 ही मान को सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो इस त्रिभुज में ध्यान देते हैं। तो त्रिभुज यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए बी सी, फिर दूसरा त्रिभुज क्या है, तथा त्रिभुज दूसरा है डी ई एफ में। हमें दोनों त्रिभुज को लेना है। तो ये वाला त्रिभुज जो है ए बी सी में, तो हमें ए बी सी के मान को यहाँ पे लेंगे और डी ई एफ के मान को यहाँ पे, और दोनों में हमें तुलना करते हुए जाना है। तो देखते हैं इसके जो रेखा है वहां से शुरू करते हैं, किसी भी एक रेखा से शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो बी सी, ठीक है, बी सी बराबर है, ठीक है, बी सी लिखो। तो ये इस त्रिभुज में हम बी सी रेखा को लेते हैं और इस त्रिभुज में ई एफ रेखा को लेते हैं। और देखो यहाँ भी सिंगल डैश है, यहाँ भी सिंगल डैश है, मतलब जितना बी सी का मान होगा उतना ही ई एफ का मान होगा। तो यहाँ पे लिखो बी सी बराबर है ई एफ। ये पॉइंट आपके प्रश्न में दिया हुआ है तो ये लिख लो, दिया है, ठीक है। इस पॉइंट को प्रश्न में दिया है तो दिया हुआ लिखना है। तो एक पॉइंट हमारा निकल गया। अब कितने इसके भुजा बचे, अब सिर्फ 2 भुजा बचे। तो वो जो 2 भुजा बचे उनके लिए भी सिद्ध करना है। तो ये वाला खत्म हो गया। अब देखो ये वाला देखते हैं। तो ए बी समांतर है, ठीक है, पहले ए बी समांतर है इसके डी ई के। तो यहाँ पे लिख लो ए बी समांतर है
डी ई के। अब इसको हमें सिद्ध करना है तो इसको भी सिद्ध कर लो। तो ए बी बराबर है डी ई के। ठीक है, ये भी आ गया, ए बी बराबर डी ए। देखो तो देखो ए बी, ठीक है, तो ए बी में देखो सिंगल एरो है, और देखो डी से ई में देखो यहाँ भी सिंगल एरो है। मतलब जितनी दूरी ए से बी की होगी उतनी ही दूरी डी से ई की होगी। तो ये पॉइंट सिद्ध हुआ, तो यहाँ पे लिखो सिद्ध हुआ। ठीक, एक पॉइंट निकल गया। अब देखो कौन सा भुजा बचा, तो अब बचा है जो तीसरा भुजा बचा है उसको आप देख लेते हैं। तो यही बस बचा है, इसको भी सिद्ध करके बताते हैं। तो यहाँ पे लिखो ए सी समांतर है डी एफ के। ठीक है, या फिर सी ए समांतर है एफ डी, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए सी समांतर है डी एफ के। तो यहाँ पे देखते हैं ए सी, देखो ए सी, देखो यहाँ पे डबल एरो है, क्या इसमें भी डबल एरो के साथ दिया है। तो डी एफ देखो तो यहाँ भी डबल एरो, मतलब ये भी बराबर है। तो यहाँ पे लिखो ए सी बराबर है डी एफ के। तो ये भी क्या हो गया, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। अब हमें ये बताना है कि ये इसमें कौन सा नियम लग रहा है। तो हमें बस सिर्फ नियम बस को बताना है। तो हम यहाँ पे पहले सिद्ध करने वाले पॉइंट को लिख लेते हैं। ठीक है, ये सब बराबर बराबर निकल गए। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज ए बी सी बराबर और समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक, यहाँ तक हो गया। बाकी यहाँ पे देखते हैं, छोटा सा पॉइंट है और बच्चा है। तो ये दोनों बराबर और समरूप है। तो अब यहाँ पे देखो त्रिभुज के तीनों भुजाएं अलग अलग है, मान इसका मान अलग है, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है। मतलब यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, तो भुजा 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 नियम लगेगा। तो यहाँ पे लिख लो भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से। भुजा को क्या कहते हैं, भुजा को किससे दर्शाते हैं, एस से। भुजा एस से, ये भी एस से, मतलब एस 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 नियम जो लगा हुआ है। तो ये क्या है, आपका आंसर है। ठीक, यहाँ तक हो गया, आपको समझ में आया। हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है। जितने भुजा है उसी को हमने क्या किया, सिद्ध किया। तो देखो 3 भुजा है, तो तीनों भुजाओं के लिए हमने सिद्ध कर दिया मान को। बस इतना ही आपको इस प्रश्न में करना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में। प्रश्न क्रमांक 9 है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी ए डी बराबर बी सी और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए है। तो सिद्ध कीजिए कि पहला प्रश्न है त्रिभुज ए बी डी बराबर और समरूप है त्रिभुज बी सी ए का, बी ए सी का। तो हमें इसमें सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है। तो देखो चित्र में ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, एक त्रिभुज है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा त्रिभुज है। इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हमें सिद्ध करना। तो जैसे हमने प्रश्न क्रमांक 8 को बनाया है वैसे ही इसमें भी वही मानों को सिद्ध करेंगे। तो देखो कितने रेखाएं, 1 रेखाएं, 2 रेखाएं और 3 रेखाएं। एक त्रिभुज में 3 रेखाएं होते हैं और इसमें भी वैसे ही 1 रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा। तो दोनों को कंपेयर करके हमें बताना है कि क्या दोनों मान बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लिखो, जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया है ए बी सी और डी एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज है जिसमें क्या दिया हुआ है, जिसमें लिखो उसको भी ए डी बराबर बी सी तथा, और दिया हुआ है तथा कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए दिया हुआ है। तो यहाँ तक दिया हुआ था और हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है ये वाला मान। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं उत्पत्ति करके। ठीक है, पहले वाले को पहले हल करते हैं। तो उत्पत्ति लिखो, उत्पत्ति पहला पॉइंट ले लेते हैं, पहले को हल कर रहे हैं। तो उत्पत्ति देखो त्रिभुज ए बी डी में देखना है और क्या त्रिभुज है, तथा बी ए सी त्रिभुज है। तो लिखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में देखो। तो देखो पहले हम इस रेखा को ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाला। तो ए से डी, यहाँ पे लिखो
AD बराबर है किसके, BC के। तो ये BC रेखा देखो, यहाँ भी एक एरो, तो AB बराबर है BC के। ये सिद्ध हो गया पहला वाला मान। उसके बाद दूसरा के लिए कहो, ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ पॉइंट लिख लो, ठीक है, दिया हुआ है, हमने यहाँ पे देखो दिया हुआ मान में लिखे है ना, तो दिया हुआ लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ से DAB एक कोण बना रहा है, तो इसको लिख लो DAB एक कोण बना रहा है। तो इसको कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे कोण लिखना DAB बराबर है किस कोण के बराबर है, ABC कोण के बराबर है, कोण ABC। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, तो लिख लो इसको सिद्ध हुआ, ठीक है, ये भी सिद्ध हुआ। ये भी शायद पॉइंट दिया हुआ, देखो यहाँ पे दिया हुआ पॉइंट था, तो यहाँ पे दिया हुआ लिख सकते हो। चलो मैं यहाँ पे सिद्ध लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आप लिख सकते हो। अब देखो एक और रेखा बचा है, ये वाला बस अंतिम रेखा, ठीक है, जो दोनों को टच करता है। इसको कैसे लिखोगे, तो AB बराबर है AB के। क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाई ये जो रेखा जो दिखाई दे रही, ए रेखा, वो त्रिभुज ABD को भी टच करता है और त्रिभुज ABC को भी टच करता है। देखो AB पॉइंट दोनों में आ रहा है, मतलब ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ रेखा है, ठीक है, उभयनिष्ठ निकल गया। और कुछ बचा है क्या, अब कुछ नहीं बचा। देखो इस रेखा को भी हमने ले लिया, ये वाला कोण भी ले लिया, बचा हुआ था ये वाला विकर्ण रेखा। तो इसके बारे में हमें लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, क्योंकि वो अगले प्रश्न में है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ों के बारे में बताना था, तीनों चीज़ों को हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसमें नियम कौन सा लगा है। तो देखो यहाँ से यहाँ आया, तो ये क्या है, पहले वाले हमने क्या लिया था, पहले वाले नियम में दिया हुआ था ये भुजा था। दूसरा जब हमने सिद्ध किया तो ये क्या था, कोण था, तो भुजा कोण, उसके बाद तीसरा क्या है, फिर भुजा। तो क्या आया, यहाँ पे आएगा ऐसे एस नियम लगा, ठीक है, ऐसे एस नियम लगा, ऐसे एस सर्वांग समता नियम यहाँ पे लागू होता है। तो यहाँ पे आप लिख लो त्रिभुज ABD बराबर और समरूप है त्रिभुज ABC के, ठीक। तो ये प्रश्न हल हो गया, पहला पॉइंट। अब देखते हैं दूसरे को, दूसरा में क्या सिद्ध करना है, तो दूसरा में हमें सिद्ध करना है BD बराबर AC, ठीक है, ये BD बराबर AC हमें सिद्ध करना है। तो देख लेते हैं, तो BD बराबर AC है कि नहीं, तो देखो ध्यान से, ये रहा B और D, ठीक है, BD एक विकर्ण है और AC भी एक विकर्ण है। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज ABD में ABD बराबर और समरूप है त्रिभुज ABC का C में। तो देख लो ये दोनों विकर्ण है, मतलब दोनों बराबर है, तो जितना BD रहेगा उतना ही कि कौन रहेगा, उतना ही AC है, तो ये AC, ये भी सिद्ध हो गया। अब ये देखो ये वाला रेखा तिरछा है और काट रहा है इसको, और ये दोनों रेखाएं बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा CPCT नियम लगेगा, CPCT नियम। इसका मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है सर्वांग समता, यहाँ पे लिख लेते हैं सर्वांग समता। P का मतलब त्रिभुज, और फिर से C आया, इसका मतलब संगत कोण, ठीक है, संगत लिख लो। और T का मतलब क्या होगा, T का मतलब अवयव या भुजा, अवयव, ठीक है, अवयव लिख लो। तो ये हो गया, ये दूसरा भी सिद्ध हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं, तो तीसरा फिर से लिखो त्रिभुज ABD बराबर समरूप है त्रिभुज ABC का। हमने प्रश्नों को पहले लिखना था, क्योंकि उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखना। चलो प्रश्न लिख लेते हैं, तो कोण ABD बराबर है कोण DAC के, ठीक है, प्रश्न पहले लिख लो, उसके बाद ये। अब देखो जो ये कह रहा है कि बराबर है कि नहीं, इसको देख लेते हैं। देखो चित्र को देखते हैं, और यहाँ पे देखो कि जो कोण दिया है क्या ये बराबर है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करें, तो ये देखो AB और D, ठीक है, तो यहाँ पे कोण बन रहा है, क्या ये कोण दूसरे वाले त्रिभुज के कोण के बराबर है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो कोण क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है, D के बाद A दिया हुआ है, और A के बाद C दिया हुआ है, तो मतलब ये वाला कोण, तो दोनों कोण बराबर है। तो इसको कैसे लिखो, कोण, इसको लिख लो ABD, पूरा मान जैसा है वैसे ही लिखना है, और DAC दोनों बराबर हैं। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, तो इसमें भी CPCT नियम लग रहा है। तो यहाँ पे लिख लो CPCT प्रमेय से,
प्रमेय से। इसका मतलब समझ गए CPCD प्रमेय क्या होता है, मैं वहाँ पे साइड पे यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, तो ये भी सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। देखो कुछ नहीं किया, जो चीज़ आपके चित्र में दिया है उसको बस कंपेयर किया, कंपेयर करके इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरह से जैसे मैंने बनाया वैसे ही प्रश्न क्रमांक 10वां को बनाना। ये प्रश्न क्रमांक 8 की तरह है, जैसा प्रश्न क्रमांक 8 बना है वैसा ही सेम टू सेम प्रश्न क्रमांक 10 भी बनेगा। तो ये वाला प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गया।